चोरी का माल कहाँ छुपाया है? तो पता नहीं साहब, शायद पुराने खंडर के पीछे में साहब। एसीपी शिवा स्पीकिंग। तुम जहाँ कहीं भी हो, आधे घंटे में मेरे सामने होने चाहिए। शिट, फिर मेरा दिमाग खराब करेगी। नमस्ते मैडम। मैडम, मुझे उस मर्डर के बारे में अभी पता चला। तुम्हें पता है भैया के जाने के बाद लोगों ने मिस पार्टी के लिए क्यों चुना? ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। और आज मुझे ये पता चला कि इस शहर में किसी का खून हो चुका है। इससे पहले हाई कमांड तक ये बात पहुंचे, पता करो कौन है वो। मैडम, मैंने पता किया, वो जो भी है बहुत खतरनाक है। ऐसा लगता है जैसे उसे इन लोगों को मारने में बहुत मजा आ रहा है। अब डर है कि किलर किसी और को ना मार दे। भाई मुझे क्यों मार रहे हो? अगर मैं तुझे बता दूं तो तुझे दर्द कम होगा क्या? भाई, जो तुम जानना चाहते हो मैं सिर्फ उनमें से एक का नाम जानता हूँ। उतना काफी है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विक्टिम का डाटाबेस में कोई रिकॉर्ड है क्या? नो सर, फिलहाल कोई रिकॉर्ड नहीं है। और किलर का? सर, हमें कुछ फिंगरप्रिंट्स और फुटस्टेप्स के निशान मिले हैं। ओके ओके ओके। अच्छा, तो मर्डर वेपन यही है? यस सर। जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं सबको डाटाबेस से मैच करने के लिए भेज दो, और सारे फुटप्रिंट को लैब में भेज दो। ओके? सूत्रों से पता चला है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कातिल का अभी तक पता नहीं चला है। एसीपी शिवा इस केस की तहकीकात कर रहे हैं, पर अभी तक कुछ सुराग नहीं मिला है।
मैडम, एक बुरी खबर है। बाद में कॉल करती हूँ। एक और की मौत हो चुकी है। कौन? आपका ड्राइवर बसंत कुमार। पता करो इसके पीछे कौन है, और मीडिया तक ये बात पहुंचनी ही नहीं चाहिए। ऑलरेडी पता चल चुका है, और न्यूज ये रहा। सूत्रों से पता चला है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कातिल का अभी तक पता नहीं चला है। एसीपी शिवा इस केस की तहकीकात कर रहे हैं, पर अभी तक कुछ सुराग नहीं मिली। मैडम, अब आगे किसका मर्डर होगा ये पता नहीं। बोल, तू राधे को क्यों खोज रहा है? भाई बस मेरे को राधे से मिला दो। तुझे राधे से क्यों मिलना है? भाई बस मेरे को राधे से मिला दो। भाई थोड़ा तो जाना पहचाना नहीं लग रहा है। तू राधे को क्यों खोज रहा है? मैं हूँ राधे। अबे तू नहीं, मैं हूँ राधे। अबे तुझे राधे से मिलना है तो एक बार मिला दे राधे से। फोन कर उसे। हेलो राधे भाई, आपसे कोई मिलने आया है। बोल छोटे, क्या काम था? भाई आपको खोज रहा था। इसे तो मैंने कभी नहीं देखा, तो ये मुझे ढूंढ क्यों रहा है? अच्छा तुम ही राधे? हाँ, मैं हूँ राधे। देख, मैं तुझे ज़्यादा दर्द नहीं देना चाहता हूँ। तू किसके लिए काम कर रहा है बता। भाई रोहन, रोहन। इस फोन का डिटेल निकालो। ठीक है, मैं पता करता हूँ। बम सप्लायर और कॉन्ट्रैक्ट किलर राधे को मार दिया गया। ड्राइवर बसंत कुमार को भी मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर इन तीनों मर्डर में क्या कनेक्शन हो सकता है? जय हिंद सर। जय हिंद।
बोलो जवान। सर रिपोर्ट आ चुकी है। इन तीनों मर्डर केस में जो भी फिंगरप्रिंट और जूते के निशान मिले हैं वो एक ही इंसान के हैं। फाइल टेबल में रख दो। इस किलर को पकड़ कर ही रहूंगा। तुम्हें लगता है ऐसा करना सही रहेगा? हाँ, और कोई रास्ता भी नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। वैसे भी तुमने इतने सालों में बहुत गुस्सा है, बस नहीं चाहता कि इस बात में कुछ हो जाए। जो होगा देख लेंगे। भैया एक चाय देना। ये लो भैया आपकी चाय। थैंक यू। हाँ कर्मा बोलो। बे कॉलेज तो खत्म हो गया, अब क्या करना है? जान ही रहे हो आजकल नौकरी तो नहीं मिल रहा है, इसीलिए वैकेंसी तो भरना ही पड़ेगा। जेपीएससी का फॉर्म तो निकला है। ओह भाई उसमें हो गया तो पैसा ही पैसा। हाँ सही बात है वो तो। ठीक है फिर शाम को मिलते हैं तब। बहन जी देख के। ओ भाई साहब थैंक्स तो लेते जाओ। मैं कोई भाई साहब नहीं। तो मैं भी कोई बहन जी नहीं हूँ। ठीक है फिर मिलते हैं शाम को। हे ये देखना। ज्योति एक बात बताओ। बोलो। सच में बताओ ना। बताओ। वो दिखने में कैसा है? बहुत ही स्मार्ट। ओहो उसका नाम क्या है? वही तो नहीं पता यार, पर इस बार मिलेगा तो पक्का पूछूंगी। ठीक है। उसको बहुत सही डिफेंस दबंग, ऐसे ही करो। ये कर्मा आज ना एक लड़की को बचाया थे। क्या? हाँ रे। नंबर तो हम नंबर नहीं मांगे, नाम बताओ। नाम भी नहीं पूछे, इंस्टाग्राम ही दे दो बे। इंस्टाग्राम भी नहीं पूछे, कुछ नहीं पूछे। पहली बार तो मिले हैं, कहाँ से होता है ये सब। यहाँ एक्सीडेंट होने वाला था और तुमको उसका नंबर कब पड़ा है? तुम ना भाई, वर्कआउट बिगाड़ दिया मेरा। पूछ लेंगे अगली बार। आप सभी को नमस्ते। नमस्ते। गांव से शहर तक एक नई सड़क बनने वाली है, जिसके लिए मैंने सीएम से भी बात की है। 1 महीने के अंदर में काम भी शुरू हो जाएगा, जिसमें आप सभी को रोजगार भी मिलेगा। तो मैं आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। नमस्ते। पानी देना तो। ए पागल लड़की। ओह सॉरी। नमस्ते मैडम। हाँ बोलो। पार्टी हाउस से आ रहा हूँ मैडम। खबर यह है कि इस बार आपका भैया आपको नहीं, आपकी छोटी बहन अनामिका को खड़ा करना चाहते हैं, और ये खबर बिल्कुल पक्की है। क्या भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं?
मैडम, आपकी बहन अगर नेता बन गई तो हमें कोई पावर नहीं मिलेगा। मैं भैया से बात करती हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते। प्रोजेक्ट के लिए साइन कराना था। अच्छा। भैया मुझे कुछ बात करना है आपसे। ठीक है भैया, नमस्ते। नमस्ते। हाँ बोलो। मुझे लगा था पापा के जाने के बाद मुझे एक मौका मिलेगा इस कुर्सी को संभालने का, पर मुझे यह पता चलता है कि आप ये कुर्सी अनामिका को देना चाहते हैं। मैंने सोचा था जिस तरह पापा के पीछे और मेरे पीछे साथ रह करके इस पार्टी का सहयोग करते आई हो, आगे भी तुम इसी तरह बने रहो। आप उस पराये खून को ये कुर्सी दे सकते हैं, पर अपनी। बस करो। अनामिका भले इस घर की खून नहीं है, पर सगी बहन से भी ज्यादा है, मेरे लिए भी पापा के लिए भी। ये फैसला नहीं बदलेगा। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो, क्या बात है? आप तो जानते ही हैं मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप क्यों चाहते हैं कि मैं इस कुर्सी को संभालूं? मुझसे बेहतर रमिका दी इस कुर्सी को संभाल सकती है। मैं जब भी इस कुर्सी को देखता हूँ तो मुझे सोचकर घबराहट होती है कि मेरे बाद इस पार्टी को कौन चला पाएगा। मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ पापा का चेहरा नजर आता है। मैं जानता हूँ कि इस पार्टी को रमिका अच्छे से चला सकती है, और जिस तरह से पापा पार्टी के लोगों से प्यार करते थे, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता। उम्मीद है तुम मेरा दिल नहीं तोड़ोगी। रमिका दी, आप इस जिम्मेदारी को मुझसे ज़्यादा अच्छे से संभाल सकते हो, और मैं चाहती हूँ कि आप ही इस जिम्मेदारी को अच्छे से संभालो। पर आप तो जानते ही हैं मैं भैया की बात नहीं टाल सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का भी दिल टूटे। पता है यार, पहली बार मेरी वजह से दी और भैया के बीच लड़ाई हो गया। भैया चाहते हैं कि मैं ये गद्दी संभालूं, पर मुझे नहीं चाहिए। ये दी का हक है और मैं चाहती हूँ कि दी ही इसे आगे लेकर जाए, पर भैया मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ। कल पे फोकस करो, कल तुम्हारा इम्पोर्टेंट डे है। देखते हैं अब क्या होता है। हेलो। नहीं, वो नहीं मिला, पर वो जल्द ही मिल जाएगा। देख के नहीं चल सकते क्या? देखकर तो तुम भी नहीं चल रही थी। थैंक यू मिस्टर। ओब्रॉय, रेहान ओब्रॉय, तुम्हें आदत है क्या बार बार मेरे से टकराने की? मैं तो ऐसी हूँ, तुम्हें आदत है क्या बार बार दूसरों की मदद करने की? मैं भी ऐसा ही हूँ। सो फ्रेंड्स। श्योर। वैसे नाम क्या बताया? मैंने तो नाम बताया ही नहीं। तो आप बता दो। नाम में क्या रखा है? वो भी सही है। अनामिका ठाकुर। अच्छा नाम है। कल मेरा बर्थडे है, आओगे? एड्रेस? कल तुम्हें पेपर में पता चल जाएगा। ये भी सही है। इससे नंबर मांगू क्या? क्या ये कल आएगा? कल मांग दूंगा। आई विश ये कल आए। क्या करे कैसे मिले? शर्मा को फोन कर। हाँ हेलो। हाँ कर्मा, आओ मिलने। तुमको बोले हैं भाई मेरे काम के टाइम में कॉल वॉल नहीं करना है। क्या मतलब, तुम मिलने नहीं आ सकते हो? हाँ रो मत, हम आ रहे हैं 5 मिनट में आ रहे हैं, रुक। चलो उधर बात करते हैं।
अबे देख के नहीं चला सकता है क्या? लगा तो नहीं ना ज़्यादा? अबे ज़्यादा तो नहीं लगा, हल्का सा ही बस। आजकल साला कुछ भी हो रहा है यार। सही बात, कुछ भी हो रहा है साला। तेरे साथ क्या हो गया? मेरे साथ हुआ ये, क्या? हम बताए थे ना तुमको वो लड़की, हाँ कल वो फिर से मिली थी। बेटा किस्मत किस्मत। क्या बात हुआ? और अब बर्थडे पे भी बुला रही है। तब फट्टू इस बार नाम वाम पूछा कि नहीं पूछा? इस बार नाम पूछे। क्या नाम है? नाम है अनामिका ठाकुर। बाप रे, रियान अनामिका। बाजी मार दियो भाई, तुम तो बाजी मार दियो। तब बर्थडे कब है उसका? बर्थडे कल ही है। बुलाई कहाँ है? बोली थी कि पेपर में पढ़ लो, पेपर पढ़ना पड़ेगा। लाओ, यहाँ पे दुकान तो है, पेपर मंगाते हैं। चलो चलो चलो। ये भी खत्म हो गया यार। सही बात। जा मांग। दीदी पेपर दीजिएगा। कहाँ है? मिल तो नहीं रहा दूसरा है। पेज में देखना। दूसरा पेज में ला अबे हमको तो, हम देखेंगे। अबे देखने तो देता। पेज 3 में देखो। क्या? स्वराज ठाकुर की बहन अनामिका ठाकुर का जन्मदिन आज मनाया जाएगा, शाम 7:30 से 8:30। भाई तुम तो बड़ी मछली पकड़ लिया। अरे भाई क्या हो गया, क्या हो गया? ना ना ना, हमको नहीं जाना है, हमको नहीं जाना है बॉस। अरे भाई हमको नहीं जाना, नहीं हमको जाना ही नहीं है, हमको जाना ही नहीं है। अरे यार ना कहाँ ना, जा रहा है? कहाँ जा रहा है? उसका भाई हमको काट के फेंक देगा। आजा इधर, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। चल फट्टू साला हर चीज में डरता है यार। वो एमएलए है, हम कैसे नहीं डरेंगे? अरे वो खुद बुलाई है ना, ऐसे जबरदस्ती जा रहा है क्या तुम? खुद जा रहा है ना? नहीं बुलाई ही है। हाँ तो फिर बर्थडे ही है ना भाई, प्रपोज करने जा रहा है क्या? आराम से जा, गिफ्ट विफ्ट अच्छा से दे। क्या दे? क्या देना सही रहेगा? कुछ ऐसा गिफ्ट देना जिससे उसको वो गिफ्ट पसंद भी आए और तुमको अपना फीलिंग्स बोलना भी नहीं पड़े। कुछ ऐसा गिफ्ट है, समझा? ये सही है, हम जाएंगे ही नहीं। हाय। सरप्राइज। ओ थैंक यू, मुझे लगा था तुम आने नहीं वाले हो। मैं तो आने ही वाला था। भैया चाय। भैया अगर आप इस बारे में दोबारा सोचते तो। ये फैसला तो मैं बदल नहीं सकता, जो मैंने कह दिया वही होगा। अच्छी लग रही हो। सिर्फ अच्छी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। चलो। ओ सॉरी, मेरा गिफ्ट? तुम्हारा गिफ्ट।
नाम में क्या रखा है? आराम से आराम से। तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। ओह थैंक यू, मुझे लगा था तुम आने नहीं वाले हो। मैं तो आने ही वाला था। तुम्हारा चेहरा पूरी तरह जल चुका था। कोशिश करके भी हम तुम्हारे चेहरे को पूरी तरह बचा नहीं पाए, तो अब से यही तुम्हारा नया चेहरा होगा। पर ये जो क्राफ्टिंग का ट्रीटमेंट है, जिसे लोग आम भाषा में प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, दवाई तो तुम्हारा दर्द मिटा देंगे, पर तुम्हारा दर्द नहीं। इसलिए अब तुम्हें आगे की ज़िंदगी बहुत संभल कर चलना होगा। मैं उसे कुछ कह भी नहीं पाया और वो मुझे छोड़कर चली गई। उन सबको मानना होगा, एक भी नहीं बचेंगे। बस तुम उस फोन का डिटेल निकाल लो। रमिका मैडम के केस में भी मुझे डाउट है। जवान, तुम रिकॉर्ड चेक करो। उसने कहा था उसके भैया की मौत हार्ट अटैक से और उसके बहन की मौत गैस ब्लास्ट में हुई है, पर मुझे डाउट है। सर रिकॉर्ड मिल गया। दिखाओ मुझे। दोनों भाई बहन की मौत एक ही दिन कैसे हो सकती है? जरूर इन्हें कुर्सी के लिए ही मारा गया है। हेलो। हाँ हेलो, सामान मिल गया ना? हाँ, बस तू उसका नंबर भेज। हाँ भाई भेज रहे हैं, रुक जा। दस मिनट है तेरे पास। इन 10 मिनट में तुझे जिसे याद करना है कर ले, क्योंकि मैं तुझे खत्म करने आ रहा हूँ। तू कौन है बे? तू जानता है मैं कौन हूँ? तुझे पता चल जाएगा तेरा पाला किससे पड़ा है। भाई तुम स्पीड बढ़ाओ, तुम अभी भी उससे 250 मीटर दूर हो। तुम धीरे धीरे उसे खो दोगे। 100 मीटर दूर एक पुल है, वो पुल की तरफ बढ़ रहा है।
अच्छा, तू तो वही है ना जिसने मेरे बाकी साथियों को मारा है, पर तूने क्यों मारा ये मुझे नहीं पता। तूने स्वराज ठाकुर की बहन को क्यों मारा? तुझे उससे क्या? तुझे बता भी दूं तो तू समझ नहीं पाएगा। अच्छा, तो तू उस ब्लास्ट में बच गया था। तू इस खेल को जितना आसान समझ रहा है उतना आसान है नहीं। असली विलन तो कोई और है, और उसी ने अपने भैया को मारा है। रमिका ठाकुर। अगर भैया नहीं माने तो? अगर नहीं माने तो तुम्हें पता है खत्म कर देना उन्हें। ओके मैडम, काम हो जाएगा। और ये काम मर्डर नहीं, एक्सीडेंट लगना चाहिए। इनाम तुम्हें मिल जाएगा। अरे रोहन भाई आइए, तुम्हारे लिए एक काम है। छोटे कुर्सी लगा। छोटे भाई के लिए कुछ लाओ। भाई काम क्या है? इसका काम खत्म करना है। काम हो जाएगा भाई। भाई कुछ मिल जाता तो। ये रहा एडवांस, बाकी काम होने के बाद। हेलो छोटे। हाँ भाई। तुम्हारे लिए एक काम है। क्या काम भाई? एक जन को उड़ाना है। ठीक है, हो जाएगा। लाओ सामान लाओ। ये लो, मार्केट में एकदम नया आया है। मुझे पता था आप नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने आपके चाय में जहर मिला दिया। मिस्टर स्वराज ठाकुर, मैंने कहा था ना, जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। पर तू उसके पास पहुंच नहीं पाएगा। तू उसकी चिंता मत कर, तेरा टाइम खत्म अब। उस एससीपी का नंबर भेजो। पुलिस डेटाबेस को हैक करना मुश्किल भी है और रिस्की भी, बट स्टिल मैं अपने साइड से देखता हूँ और भेजता हूँ तुम्हें नंबर। हेलो, कौन? अपनी मैडम से कह देना उसे खत्म करने आ रहा हूँ मैं। मैडम तक तू पहुँचे इससे पहले मैं तुझे गिरफ्तार कर लूँगा। रोक सको तो रोक लो। अगर तू ये सोचता है कि मैं तुझे नहीं रोक सकता हूँ तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, और तू भी ये सुन ले, मैं भी रुकने वालों में से नहीं हूँ। ठीक है, देखते हैं। मैडम, किलर का पता चल चुका है, आपको डिटेल भेजता हूँ।
भाई ये पता बताना। पता है ये आग मैंने क्यों लगाई है? ताकि जलने के बाद तुम्हारी राख तक नसीब ना हो। तुम्हें ढूंढना इतना मुश्किल भी नहीं था। गलत फहमी है तुम्हारी। मैं खुद तुम्हें ढूंढना चाहता था और आज तुम मेरे सामने हो। बता। उसका नाम राधे। भाई रोहन। रमिका ठाकुर। अच्छा, तो अब बताओ मुझे क्यों मारना चाहते थे? तुमने अनामिका को मार दिया, क्यों? हक के लिए मारा मैंने उसे। तुम्हें पता है कितनी तकलीफ होती है जब जो चीज़ तुम्हें ना मिले और किसी और को मिले। तुमने वैसे तो बहुत खून कर लिए हैं मिस्टर फेमस किलर। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें मरना होगा। तुम तो मुझे मार नहीं सके, मैं ही तुम्हें मार देती हूँ। हेलो, बता कहाँ आना है? हैंड्स अप। भागने की कोशिश मत करना। मुझे पता है तुम ही ने वो सारे मर्डर किए हैं, इसलिए अब तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इंसाफ मिलेगी, इसलिए मैं अब सरेंडर करता हूँ। इतने सारे मर्डर करके तुम्हें इंसाफ मिला? तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, पर सजा देने का हक तुम्हें नहीं, सिर्फ कानून को है। तुमने अपना बदला तो ले लिया, पर तुम्हें क्या मिला? सजा। मैं कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा हो।